बहुत समय पहले की बात है। घने हरे भरे और रहस्यमयी पंचवनी जंगल में सभी जीव एक साथ खुशी खुशी रहते थे। तोते, हाथी, गिलहरी, लोमड़ी, कछुआ, नाग और कई और जीव सब मिलजुल कर जीवन बिताते थे, क्योंकि इस जंगल में पंचतंत्र के 7 सिद्धांतों को माना जाता था। वह 7 सिद्धांत पता है क्या है? बुद्धि, धैर्य, करुणा, संयम, समय बुद्धि, आत्मबल और एकता। लेकिन समय के साथ ये सिद्धांत फीके पड़ गए और जंगल में डर का साया छा गया, क्योंकि पश्चिम दिशा में स्थित काली घटा पर्वत से एक दिन निकला भयानक नागराज, क्रूर काल, जिसकी जादुई शक्ति उसे हर पूर्णिमा पर एक मासूम जीव की बलि देकर और ताकतवर बना देती थी। धीरे धीरे पूरे जंगल में भय, अविश्वास और तटस्थता फैल गई। हर प्राणी अपने ही खेल खोल में सिमट गया। पर उस डर के माहौल में भी एक उम्मीद की किरण था। नन्हा और जिज्ञासु बंदर मंगू, जो अपनी दादी ज्योति दादी से रोज पंचतंत्र की कथाएं सुनता था, जिसमें बताया गया था कि एक समय आएगा जब 7 गुप्त गुरु एक सच्चे रक्षक को मार्गदर्शन देंगे, जो जंगल को अंधकार से मुक्त करेगा। चिंपू खरगोश मंगू का सबसे अच्छा दोस्त था, और एक रात जब पूर्णिमा आई, चिंपू गायब हो गया। क्रूर काल उसे ले गया। मंगू का दिल टूट गया, लेकिन उसी रात दादी की कहानी ने उसमें क्रांति पैदा कर दी। सच्चा रक्षक डर से नहीं भागता, उसका सामना करना पड़ता है। सच्चा रक्षक डर से नहीं भागता, उसका सामना करना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है मंगू की 7 परीक्षाओं से भरी दिव्य यात्रा, जिसका हर चरण उसे शाली बनाता है। पहले वह जाता है सप्तधारा झील, जहां मिलता है पहला गुरु, मुनि मयूर, एक सतरंगी तोता जो केवल सत्य बोलता है। उसकी पहली परीक्षा थी सत्य और भ्रम में अंतर पहचानना। एक भूल भुलैया में झूठे रास्तों के बीच मंगू ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, सत्य को चुना और पाता है पहला मंत्र, बुद्धिबलम तेजो धैर्यम निर्भतम च, और एक जादुई पंख जो हर झूठ को चमकाकर दिखाता है। आगे वह पहुंचता है गंधराज वन, जहां मिलता है बलराम हाथी, जो धैर्य का प्रतीक है। वहां की परीक्षा थी 3 दिन बिना बोले गुस्से में रहना, क्योंकि वहां चारों ओर परेशान करने वाले जीव थे, मच्छर, चींटी और गालियां देने वाला तोता। मंगू ने क्रोध को काबू किया और पाया दूसरा मन, शनि शनि धैर्यशम फलम महान, और एक गजदंत जो उसे मन की शक्ति देता है। फिर वह पहुंचा घाटी सिंगर्जन घाटी, जहां मिलता है राजा सिंहनाथ। वह कहता है साहस शेर की धाड़ में नहीं, खामोशी में होती है। साहस शेर की धाड़ में नहीं, खामोशी में होती है। उसकी परीक्षा थी अपने डर का सामना करना। मंगू को भेजा गया एक गुफा में, जहां उसका ही भयावह संस्करण उसे चुनौती देता है। मंगू डरता है, लेकिन अपने भीतर झांककर उसे गले लगाता है। डर टूटता है और वह पाता है तीसरा मंत्र, विक्रमार्जित यशा स्थायी भवति, और शेर की आंख, जिससे किसी भी भय को देखा और समझा जा सकता है। अब वह जाता है माया महल, जहां मिलते हैं चतुर लोमड़, चालाकी और समय बुद्धि के गुरु। उनकी परीक्षा थी हर बदलते वातावरण में सही फैसला लेना। वह जंगल लगातार बदलता रहता है, वृक्ष स्थान बदलते हैं, रास्ते उलटते हैं, लेकिन मंगू मयूर पंख का प्रयोग करता है और सफल होता है। उसे मिलता है चौथा मंत्र, कालगता ही यथार्थ की कुंजी है, और समय बुद्धि की घड़ी, जिसे भविष्य की आहट सुनी जा सकती है। पांचवा गुरु है नागराज शेष। वह कहता है सच्चा संयम तब दिखता है जब अपमान सहकर भी शांति रखी जाए। मंगू को जानबूझकर अपमानित किया जाता है, लेकिन वह मुस्कुराता है, संयम से जवाब देता है
और पाता है 5वां मंत्र, संयम से ही शक्ति आती है, संयम से ही शक्ति आती है, और नागमणि, जिससे दूसरों को शांति दी जा सकती है। छठा गुरु है कच्छप मुनि, एक बूढ़ा कछुआ जो करुणा का सागर है। वह मंगू को भेजता है उस उल्लू के पास जिसने मंगू की माँ का भोजन चुराया था। मंगू का दिल दुखता है, लेकिन वह उल्लू के भूखे बच्चों को देखता है, समझता है और उसे माफ कर देता है। यही उसकी परीक्षा थी और उसे मिलता है छठा मंत्र, क्षमा में ही विजय छिपी होती है, क्षमा में ही विजय छुपी होती है। और दया का कमल, जो किसी को भी हृदय परिवर्तन करा सकता है। अंततः वह पहुंचता है आकाशदीप पर्वत, जहां आकाश से उतरता है गरुड़ देव। वह कहता है, अब अंतिम परीक्षा है, काली घटा पर्वत पर जाना, काली घटा पर्वत पर जाना, क्रूर काल की गुफा में प्रवेश करना और बिना उसे मारे उसकी आत्मा को शांत करना। मंगू सभी मंत्र, प्रतीक चिन्हों और साहस के साथ आगे बढ़ता है। हर द्वार पर मंत्र बोलता है, पंख लहराता है और गुफा के भीतर जाता है, जहां क्रूर काल उसका इंतजार करता है। वह कहता है, तू एक नन्हा बंदर, हा हा हा, और तुरंत उसे पत्थर में बदलने का मंत्र पड़ता है। लेकिन मंगू भी सातों मंत्रों को एक साथ बोलता है, सातों प्रतीकों को अपने हृदय पर मिलाता है और होता है एक दिव्य प्रकाश विस्फोट। गुफा कांपती है, दीवारों से सब जीवों की मूर्तियां टूटती हैं, वे जीवित हो उठते हैं। क्रूर काल की शक्ति टूटती है, वह जमीन पर गिरता है, थर थर कांपता है, पहली बार पश्चाताप करता है और कहता है, मैं बस अकेला था, मुझे कोई समझता नहीं था, मैं बस अकेला था, मुझे कोई समझता नहीं था। मंगू उसे माफ कर देता है, दया का कमल उसके पास रखता है, क्रूर काल की आत्मा पिघल जाती है और वह पहली बार मुस्कुराता है और उसके भीतर का राक्षस मिट जाता है। जंगल के सभी प्राणी बाहर आते हैं, आकाश में इंद्रधनुष छा जाता है और सातों गुरु एक साथ प्रकट होते हैं। कहते हैं, मंगू, अब तू पंचवनी का संरक्षक है, तू पंचवीर है। और दादी मुस्कुराकर कहती है, देखा बेटा, कहानियां केवल सुनने की चीज नहीं, जीने की चीज होती है। और तब से पंचवनी में हर बच्चे को मंगू की कहानी सुनाई जाती है, ताकि वे जाने सच्चा बल शरीर में नहीं, गुणों में होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब कोई बच्चा सत्य, धैर्य, साहस, करुणा, संयम, समय बुद्धि और एकता को अपनाता है, तो वह अकेले ही सबसे बड़े संकट को हरा सकता है, चाहे वह राक्षस हो या डर। इसलिए हम सबको बहादुर रहना चाहिए। और आपको अगर इसकी कोई और शिक्षा समझ आ रही है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई अपना टॉपिक चाहिए, अपने टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए, तो प्लीज अपना टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी अगली वीडियो आपके ही टॉपिक पर होगी। आप वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।